कल की भांति आज भी हम यहाँ आ चुके हैं और हम लोग आज के जो टॉपिक है वह आपका सिंटेक्स के बारे में है। तो उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि जो हमारे चैनल का जो नाम है, मेरे चैनल ट्रिकली इंग्लिश बाय रोशन सर, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं जो दोस्त, आज हम लोग सिंटेक्स के जो डेफिनेशन है उसको हम लोग लिखते हैं। Syntax is the part of English grammar in which we study about sentence is called syntax. Syntax is the part of English grammar in which we study about sentence is called syntax. जो सिंटेक्स होते हैं यह जो भाग है अंग्रेजी व्याकरण का भाग है, जिसमें हम लोग सेंटेंस जो वाक्य होते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आते इसका हिंदी लिखने, सिंटेक्स का हिंदी होता है वाक्य विचार, वाक्य विचार अंग्रेजी व्याकरण की वह भाग है जिसमें हम लोग वाक्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार जो होते हैं वह वाक्य विचार अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा है या वह भाग है जिसमें हम लोग वाक्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। वाक्य, अब चलते हैं हम लोग वाक्य की पहले डेफिनेशन ले लेते हैं और उसको अच्छी तरह से समझते हैं कि आखिर में वाक्य जो होता है वो क्या होता है। Sentence is a group of words which gives complete सेंस। सेंटेंस जो होता है वह जो शब्द होते हैं उनके क्या होते हैं, समूह होते हैं जो कंप्लीट सेंस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट के इसमें थोड़ा लिख लीजिए, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे I have done this work, ठीक है, मैं अपना काम कर लिया हूँ। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है अच्छी है, जैसे मैं अपना काम कर लिया हूँ, सुटेबल है कि नहीं देखने में, कि मैं अपना जो काम है वो कर लिया हूँ।
ठीक है। और इसी चीज को अगर ऐसे लिखते हैं हम लोग, डन वर्क या डन दिस वर्क आई हैव, अब इसका जो अर्थ होता है इसका कोई माने नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये है आई हैव डन दिस वर्क, इसका एक मतलब निकल रहा है कि मैंने अपना काम मैंने मैं इस काम को कर लिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे वो अर्थ निकल रहा है, सेंस निकल रहा है, और भी सेंस जो है कंप्लीट सेंस निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सेंस वगैरह नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, वाक्य होगा, और ये आपका वाक्य नहीं होगा। और दूसरा नंबर है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, माने जो शब्द के मेल से बनते हैं। देखिए बहुत सारे शब्द है, आई हैव डन दिस, और मैंने 3 4 5 प्रकार के जो शब्द है इससे मिल करके बना है, ठीक है। इसका हिंदी लिख लेते हैं हम लोग। सेंटेंस दैट मीन्स वाक्य, 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 वाक्य शब्दों शब्दों की वह समूह है जो जो पूर्ण अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ देता है। माने वाक्य जो है शब्दों की वह समूह है जो पूर्ण अर्थ देते हैं। माने बहुत सारे जो शब्द होते हैं उनके उनके मेल से क्या किसका निर्माण होता है, वाक्य का, और भी जो सेंस निकलना चाहिए वो पॉजिटिव सेंस निकलना चाहिए, ठीक है दोस्त। चलते अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, कितने भाग में बांटा गया सेंटेंस को, उसको देख लेते हैं। There are 5 kinds of sentence। वाक्य जो है 5 प्रकार के हैं, ठीक है। 1 नंबर assertive सेंटेंस, दूसरा इंटरगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के, असर्टिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, और लास्ट जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाए इसको देख लीजिए। देखिएगा ए स्वर, यहाँ पे क्या मिला है, ए स्वर मतलब स्वर मिल रहा है, जिससे आपका जो हेड होता है ना स्वर मिल रहा है। तो जो भूत होते हैं जो या चुड़ैल जो होते हैं तो क्या करते हैं कि किसी के अंदर घुसते हैं कि नहीं, तो उसी तरह से मान लीजिए किसी व्यक्ति के माथा के अंदर और स्वर के अंदर क्या हुआ कि घुस गए। तो जब ये पहले तो क्या होगी स्वर में इंटर माने घुस गए, मुझे करते हैं इंटर में प्रवेश करना होता है, तो क्या हुआ स्वर में जाके घुस गया। अब क्या हुआ उसके बाद इम्परेटिव, इम्परेटिव को कैसे लिखेंगे याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद इम्परेटिव, ठीक है ना। अब उसमें क्या हुआ इन पे माने किस पे, व्यक्ति पे, इन पे वो क्या हो गया हावी हो गया। मान लीजिए कि पहले क्या हुआ कि स्वर जो स्वर है उसमें क्या हुआ घुस गया, तब उन पे पूरा हावी हो गया, पूरे अच्छी तरीके से हावी हो गया। अब क्या हुआ कि भाई जब घुस गया अंदर में, अब क्या दिखाने लगा वो एक्सक्लामेटोरी माने काला दिखाने लगा, अपना काला जैसे दिखाते हैं ना कि हेंगा हेंगा हम लोग करते हैं, जैसे भूतवा घुस जाता है तो हेंगा हेंगा नहीं करते हैं लोग, तो वही काला ही दिखाने लगा। तब लास्ट में क्या हुआ कि ऑप्टेटिव माने कि अब क्या हुआ वो जो व्यक्तिया था टाइट हो गया, एकदम ऑप्टेटिव हो गया, टाइट हो गया माने
टाइट होके बोलने लगा। जैसे मान लीजिए कोनो व्यक्ति के अंदर अगर चुड़ैल घुस जाए भूत में, तो ओझा जाते हैं, ओझा जाके क्या करते हैं, मंत्र फूकते हैं, चाहे मारते हैं, तो एक बार टाइट होके नहीं बोलने लगता है, हम खून पिए, हम तोरा के मार दें, ऐसे बोलता है ना। ये टाइप के जितना भी होते हैं लोग चुड़ैल वगैरह भूत वगैरह, एक तरह से ट्रिक है, इसको याद करना। फिर से देख लीजिए, ए सॉर टी माने सौर, सौर है जो माथा है। इसमें क्या हुआ है कि जो चुड़ैल है या भूत है जो भी है वो इंटर किया है, प्रवेश किया है। तीसरा नंबर उन पे क्या हुआ है, इम पे, माने कि उसको याद कीजिएगा, उन पे हावी हो गया है। चौथा एक्स कलामेटेड, उसके बाद जब अंदर चला गया है तो अपने काला दिखाने लगा है, ठीक है ना, जो झूठा है करते हैं हम लोग, काला दिखाने लगा है। और लास्ट में ऑप्टेटिव, वो व्यक्ति जो है एकदम टाइट हो गया है और बोलने लग गया है, ठीक है ना। याद हो गया, हमें लगता है कि आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं असर्टिव सेंटेंस के जो डेफिनेशन होते हैं उसको देख लिया जाए। इस तरह से आगे चलते जाएंगे, हम लोग पढ़ते जाएंगे। इसको मिटा देते हैं। Assertive sentence. The sentence which gives form statement is called sentence. Assertive sentence. It's called assertive sentence. देखिए, जो वाक्य होते हैं, द सेंटेंस विच गिव्स फॉर्म स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। जो आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं वह दृढ़ कथन देते हैं, एकदम जोरदार कथन देते हैं। जैसे एगो एग्जांपल से देखिएगा, आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ, आई डू दिस वर्क। तो एकदम जो एकदम यहाँ पे क्या मेरा हम लोग के पास जोरदार मिल रहा है, मैं इस काम को करता हूँ, एकदम करता हूँ, जोर उस पर पड़ रहा है कि नहीं। इसलिए इसको फॉर्म मैंने कहने का चाहता हूँ, जो फॉर्म होता है दृढ़ होता है, वो दृढ़ कथन दे रहा है। नेगेटिव में भी जैसे लिख दिया जाए, आई इसी चीज को, आई डू नॉट डू दिस वर्क कर देते हैं, आई डू नॉट डू दिस, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं इस काम को नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे भी एकदम क्या हुआ, एकदम दृढ़ता पूर्वक बोल रहा है कि मैं इस काम को नहीं करता हूँ, मैंने एकदम कथन के साथ बोल रहा है, दृढ़ कथन के साथ बोल रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, उसका हो जाएगा। मैंने एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जैसे इसका जो दो जो टाइप है वो होता है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पहले इसका हिंदी लिख लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे आगे, ठीक है। अफर्मेटिव का होता है कथनात्मक वाक्य, वह वाक्य जो दृढ़ कथन देता है, उसे कथनात्मक वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जो दृढ़ कथन देता है उसे कथनात्मक वाक्य कहते हैं। अब चलते हैं, इसको टाइप में बांटते हैं, दो प्रकार के जो होते हैं, ठीक है दोस्त। There are two kinds of
असर्टिव सेंटेंस, 1 नंबर आपका हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्त, अफर्मेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस which gives positive sense is called affirmative sentence। affirmative sentence माने कि वह वाक्य जो क्या होता है, पॉजिटिव सेंस देता है। माने पॉजिटिव का मतलब हुआ कि क्या बोलते हैं हम लोग, एगो नकारात्मक होता है, एगो क्या होता है हम लोग के पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो कैसा सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम, माने मैं यह काम कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे एगो क्या मिला, पॉजिटिव मिला। इसमें कहूँ नेगेटिव का वर्णन है, देखिए नेगेटिव माने नोट लगा, इसमें नोट नहीं लगा है, वो क्या दे रहा है, सेंस दे रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग हिंदी में थोड़ा लिख देते हैं, समझ में हमें लगता है कि आ गया होगा आपको। हिंदी इसका लिख लेते हैं हम लोग। सकारात्मक वाक्य, वह वाक्य जो सकारात्मक अर्थ देता है, उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। माने वह वाक्य जो सकारात्मक अर्थ देता है उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब दूसरा हम लोग चलते हैं तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा चलते हैं नकारात्मक वाक्य, माने कि नेगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस which gives negative sense is called negative sentence। वह वाक्य जो नेगेटिव सेंस देता है उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे अभी जो लिखे थे उसी चीज को नेगेटिव करके कहते हैं, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे नोट आगे की नहीं, तो जहाँ नोट आ जाए याद रखिएगा नकारात्मक न से नकारात्मक, न से नोट, ये याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसका हिंदी लिख लेते हैं हम लोग। नकारात्मक वाक्य, वह वाक्य जो नकारात्मक अर्थ देता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है,
तो हम लोग देखिए असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं, ठीक है दोस्त। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही हुआ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्त। चलते हैं दोस्त, जय हिंद दोस्त।